अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, साजिश करने वालों की साजिशें कामयाब हो गईं और जो ये चाहते थे कि मुसलमानों की क़यादत खड़ी ना हो पाए, मुसलमानों की क़यादत ख़त्म हो जाए, उनके मंसूबे कामयाब हो गए। महाराष्ट्र के अंदर से इम्तियाज़ जलील साहब को महज़ 2000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं जिन लोगों ने एमआईएम पार्टी को हराने के लिए 15-15 मुसलमान उम्मीदवार खड़े करे थे, वो लोग कामयाब हो गए। साथियों, एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 16 सीटों पर लड़ी और वहां पर सिर्फ मालेगांव के अंदर उसको जीत सामने आई। लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी थी जहां पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती थी, लेकिन साजिश अपनों की खुद की साजिशों की वजह से मजलिस को यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पाई। चंद वोटों से मजलिस चुनाव हारती गई। साथियों, ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा। कब तक आखिर ऐसे लोगों के शिकार होते रहेंगे जो ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की क़यादत हिंदुस्तान के अंदर खड़ी हो पाए। आखिर चुनाव के वक्त ही ऐसे लोग क्यों नजर आते हैं जो ये कहते हैं कि वैसी बी टीम है, वैसी को वोट मत दो, फला पार्टी को वोट दो। आखिर क्यों? 5 साल तक वो वैसे आपके लिए लड़ते हैं, इम्तियाज जलील आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन चंद दिनों के अंदर कोई ना कोई आकर एमआईएम पार्टी को उल्टा सीधा बोलता है और एमआईएम पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। आज औरंगाबाद के अंदर मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करी गई, मुसलमानों के इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश करी गई। जहां पर एमआईएम पार्टी दोनों औरंगाबाद की सीटें जीत रही थी, वहां पर साजिश के तहत एमआईएम पार्टी को चुनाव हरवाया गया। आज हम आपको पूरा रिजल्ट बताएंगे कि एमआईएम पार्टी को किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा औरंगाबाद के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। औरंगाबाद सेंट्रल सीट के अंदर एमआईएम पार्टी ने नासिर सिद्दीकी को टिकट दिया। बहुत मजबूत एमआईएम पार्टी यहाँ पर थी। यहाँ पर मुसलमानों का इत्तेहाद मजबूत था। मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए यहाँ भी मुसलमान प्रत्याशी खड़े करे गए और मुसलमानों को वोट को तकसीम करने की कोशिश करी गई और एमआईएम पार्टी को हराने की कोशिश करी गई और एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव हार गई। शिवसेना यहाँ पर 85,000 वोट पाई, वही एमआईएम पार्टी 77,000 वोट पाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 37,000 वोट पाई, इसमें से तकरीबन 10,000 वोट मुसलमानों का है। इस 37,000 वोट उद्धव ठाकरे को जो मिला है, उसमें से भी 10,000 वोट मुसलमानों का इसको मिला है। वही वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, उसका प्रत्याशी जावेद कुरैशी, जो हर सभा में आकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था उसके पास 30,000 वंचित का वोट है, वो सिर्फ 12,000 वोट पाया। भाई जावेद कुरैशी, 30,000 वोट तेरे कहाँ चले गए? जो तू बता रहा था 30,000 वोट मेरे पास है, मेरे जेब में है, वो 30,000 वंचित का वोट कहाँ गया? तू सिर्फ 12,000 वोट पाया। 12,000 में 10,000 वोट मुसलमानों का है। 10,000 वोट मुसलमानों का तूने खराब किया और यहाँ पर मजलिस 8,000 वोटों से चुनाव हारी है। ऐसे मक्कारों को, ऐसे साजिश करने वालों को कभी मुसलमान माफ मत करना। ये जब भी आपके सामने ऐसे सवाल जरूर करना कि तूने इत्तेहाद को किस तरह से खत्म किया। वहीं दूसरी औरंगाबाद पूर्व सीट, इम्तियाज जलील साहब की सीट, इस सीट पर एमआईएम पार्टी को हराने के लिए 15 मुसलमान उम्मीदवार खड़े करे गए। समाजवादी पार्टी गफ्फार कादरी को खड़ा किया, वंचित बहुजन आघाड़ी ने अफसर खान को खड़ा किया और तमाम 13 निर्दलीय मुसलमान प्रत्याशी खड़े थे सीट पर। बीजेपी को यहाँ पे 93,274 वोट मिला। एमआईएम पार्टी इम्तियाज जलील साहब को 91,113 वोट मिला। महज 2161 वोट से इम्तियाज जलील साहब इस सीट पर चुनाव हारे। वहीं कांग्रेस पार्टी के हिंदू प्रत्याशी, जिनको उनके खुद के हिंदू लोगों ने वोट नहीं दिया, वो 12,568 वोट से पा सके, उसमें भी आधे से ज्यादा इनमें वोट मुसलमानों का है। वंचित बहुजन अघाड़ी से अफसर खान 6500 वोट, 6,507 वोट। समाजवादी के गफ्फार कादरी, जिनको मौलाना सज्जाद नवानी साहब ने समर्थन दिया था, अपनी दूरंदेशी को देखते हुए वो सिर्फ 5,000 वोट पाया है, 5,943 वोट पाया है। ऐसी कैसी दूरंदेशी आपकी थी जो आपने जमीनी हकीकत को जाने बिना आपने किसी को भी समर्थन उठाकर दे दिया और 1,000-1,200 वोट कम से कम आपके कहने पे इसको मिला है। 1,000-1,200 वोट आपके कहने पे मुसलमानों ने इसको कम से कम दिया है और ये बड़ी हार की वजह एक सज्जाद नवानी साहब आप भी हैं। मानको शिवाजी नगर, अबू आसिम आजमी वाली सीट, इस सीट पर एमआईएम पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। एक नौजवान गरीब घर का प्रत्याशी अतीक अहमद खान ने अबू आसिम आजमी से घमंडी को उसकी हैसियत याद दिला दी, उसको पानी पिला दिया। अबू आसिम आजमी 54,000 वोट पाया। वही एमआईएम पार्टी का अतीक अहमद 42,000 वोट पाए। शिवसेना एकनाथ शिंदे का 35,000 वोट पाया, नवाब मलिक 15,000 वोट पाए। अब वंचित का मुसलमान प्रत्याशी यहाँ पर 10,000 वोट पाया है। इस सीट का कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है, सिर्फ 12,000 वोट से इस सीट को हमारे हैं। और इस सीट पर धन्ना सेठों के साथ एक गरीब लड़के का चुनाव था। वो गरीब लड़का एक मुत्तहिद होकर लड़ा, आवाम ने उसको लड़ाया और 42,000 वोट पाया। अगर वहां के आवाम को इतना गुमान अगर होता, इतना से भी गुमान होता कि इस सीट पर ये प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, तो हमें यकीन है कि गोवंडी के आवाम
अतीक अहमद खान को और भी ज्यादा वोट देती और इस विधानसभा से विधायक बनाकर आती। और इंशाअल्लाह इस बार नहीं तो अगली बार इंशाअल्लाह इस सीट पर अतीक अहमद खान विधायक बनकर आएगा इंशाअल्लाह, और अबू आसिम आजमी सीट पर चुनाव हारेगा। वहीं धुले सिटी सीट, जहां इमाम पार्टी के मौजूदा विधायक फारूक शाह साहब थे, वो पिछले बार जब चुनाव जीते थे तो सिर्फ उनको 46,000 वोट मिला था, लेकिन इस बार उनको 70,000 वोट मिला। लेकिन 70,000 वोट पाने के बावजूद वो 45,000 वोट से चुनाव हार गए। ऐसा क्या हो गया, सिर्फ 70,000 वोट पाने के बावजूद वो चुनाव हारे? ये हुआ वहां पर मुसलमानों का वोट मुत्तहिद गिरा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी जो वहां 3 बार से लगातार जीतती आ रही थी, उसको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, उसको भाजपा ने वोट दिया। भाजपा के प्रत्याशी को 1,16,000 वोट इस सीट में मिला, एमआईएम को 70,000 वोट मिला। और वहीं धुले के अंदर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 24,000 वोट मिला। धुले के अंदर उद्धव ठाकरे का प्रत्याशी था, उद्धव ठाकरे का प्रत्याशी जो निर्दलीय लड़ता है तब भी 40-42,000 वोट हो पाता है। वो 5 बार विधायक भी रह चुका है, लेकिन उसको सिर्फ 24,000 वोट उद्धव ठाकरे के पार्टी के सिंबल पर मिलता है। साथियों, ऐसा क्या है? बाकी गैर मुत्तहिद हो रहे हैं, लेकिन आप मुंतशिर हुए जा रहे हैं। गैरों से कुछ सीखिए। मालेगांव सेंट्रल सीट इमाम पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह चुनाव जीती है, लेकिन बहुत कड़ा मुकाबला इस सीट पर रहा। इस सीट पर इमाम पार्टी को 1,09,000 वोट मिला। 1,09,332 इमाम पार्टी के मुफ्ती साहब वोट पाए। वहीं अपनी पार्टी बनाकर लड़ रहे आसिफ शेख को इस सीट पर 1,09,257 वोट मिला और सिर्फ 166 वोटों से इमाम पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है। वहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 9,000 वोट पाए हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 7,000 वोट पाई है। उसके बाद सोलापुर की बात, सोलापुर में इमाम पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी। इमाम पार्टी के फारूक शाब्दी साहब बहुत मजबूत चुनाव लड़े। यहाँ पर 3 बार से कांग्रेस पार्टी का विधायक था, इस बार विधायक से सांसद बन गई हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर भाजपा 1,09,000 वोट पाई, फारूक शाब्दी 60,000 वोट पाए और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 16,000 वोट पाने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी यहाँ 3 बार से लगातार जीत रही थी, उसको सिर्फ 16,000 वोट मिला। इसका मतलब यहाँ पर बहुसंख्यक समाज ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ भाजपा को वोट दिया। और आपने क्या किया? आपने औरंगाबाद के अंदर 2,000, 5,000, 4,000 वोट देकर अपनी क़यादत को खत्म करने का काम किया, अपनी क़यादत को हराने का काम किया। जिन 90,000 लोगों ने, जिन 80,000 लोगों ने इमाम पार्टी को वोट दिया औरंगाबाद के अंदर, उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन चंद लोगों की वजह से इमाम पार्टी यहाँ पर चुनाव हारी। 2,000, 5,000 वोट जिन्होंने अपना बर्बाद किया है, उन लोगों की वजह से इमाम पार्टी यहाँ पर चुनाव हारी है। साथियों, ऐसे लोगों से आप होशियार रहिए। कब तक आप गैरों की साजिशों के शिकार होंगे? अपनों को आप मजबूत करिए, अपनी मुत्तहिदा तौर पर अपनी क़यादत को खड़ी करिए, तब आपकी आवाज उठाएगी। लोग कह रहे थे, इस बिना पर समर्थन दे रहे थे उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस को और शरद पवार को कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाना तो दूर, सरकार बनाने के पास तक वो नजर नहीं आए। 200 के ऊपर भाजपा गठबंधन चुनाव जीता है, 200 के ऊपर सीटों पर। और वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था महाविकास आघाड़ी, वो सिर्फ 50 सीटों पर सिमट कर रह गया। अगर यही मुसलमानों का वोट जो महाविकास आघाड़ी को गया, मुसलमानों को एमआईएम पार्टी को गया होता, एमआईएम पार्टी के 6 से 7 विधायक महाराष्ट्र के अंदर होते, अब वो आपकी आवाज उठाते। और जो उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है वो कब तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। वो कल भाजपा को चले जाएं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शरद पवार कल भाजपा को चले जाए, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कांग्रेस के विधायक कब भाजपा में चले जाए, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने उनको वोट तो दे दिया भाजपा को हराने के नाम पर, अब वो भाजपा को हरा भी नहीं पाए, सिर्फ चंद लोग जीत पाए। अब वो लोगों की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके पास रुकेंगे, वो कल को भाजपा को चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एमआईएम पार्टी के विधायक जीतते तो वो आपके साथ खड़े रहते, आपकी आवाज उठाते, कभी भाजपा में ना जाते। साथियों, ऐसे लोगों से होशियार रहिए, खबरदार रहिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। साथियों, आज दिल बहुत ज्यादा गमगीन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो चाहता है वो करता है, अल्लाह की हिकमत है। हम सबको अल्लाह का फैसला मंजूर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको और ताकत से मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर क़यादत को अपनी खड़ी करने के लिए, मजलिस को मुत्तहिद करने के लिए, मजलिस को कामयाब करने के लिए जद्दोजहद को करना है। इस बार नहीं तो इंशाअल्लाह अगली बार मजलिस को हम कामयाब करेंगे महाराष्ट्र के अंदर। अभी बिहार का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, अब हम सबको उसके लिए मेहनत करना है। इंशाअल्लाह दिल्ली और बिहार के अंदर भी मजलिस को कामयाब करना है। साथियों, हमारी वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो लाइक और कमेंट कर अपनी राय हमको दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।